आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताइए मेघालय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो मेघालय में क्राइसिस सा क्रिएट हो गया है। मिलिटेंट को मारा और इधर दंगे भड़क गए। तो क्या खबर है हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो यहाँ पे जो डेथ हुई है चेरिस्टफिल थंकिये, ये HNLP हिनेथ्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC का हिस्सा थे, को फाउंडर थे। बेसिकली इन्होंने ही फाउंड किया था 1980 में, 1980 में इस लिबरेशन काउंसिल को, जो चाहते थे कि एक अलग ही देश हो जाए। अब ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पुलिस ऑपरेशन में इनकी जान चली गई। ऐसा हुआ है कि ये बताया, पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया कि थैंकिये ने पुलिस टीम को अटैक किया चाकू से और फिर ये भागने लगा। अब पुलिस के पास है राइट टू डिफेंस, तो प्राइवेट डिफेंस में गोली चला दी और इसकी जान चली गई। अब थंकिया की फैमिली बताती है ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये फेक एनकाउंटर है जो इसको मारने के लिए ही किया गया था। तो अब इसकी वजह से मेघालय रुक सा गया है। हमने पत्थरबाजी देखी, हम दुकान पे तोड़फोड़ हुई। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहां पे जबरदस्त हिंसा, और 18 अगस्त तक ये कर्फ्यू में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि होम मिनिस्टर लखमेंग रंगबुई ने रिजाइन दे दिया है और यह बोला है कि जुडिशियल प्रोब, आप इसकी जांच करिए और सच्चाई सामने लेके आइए। इंटरनेट 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 4 डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है। आई एम रियली सॉरी, ये तालिबान लिख गया है, ये तालिबान नहीं होगा एक्चुअली। इस पीपीटी पे मैंने चढ़ा दिया है, ये वायलेंस होगा, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रैवल कर रहा हूं यार थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो कौन थे थैंकिये? तो चेरिस्टफिल थैंकिये की बात करें तो ये 57 साल के हैं। 57 साल के फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी हैं ये सेपरेटिस्ट HNLC। अक्टूबर 2018 में ये शिलोंग में आए, ओवरग्राउंड आए, इससे पहले तो अंडरग्राउंड थे। अब सरकार ने बोला था कि इन्होंने सरेंडर किया, इसीलिए 2018 में सामने आ गए। रिटायर हो गए थे, हेल्थ अच्छी नहीं थी। लेकिन मेघालय पुलिस का यह कहना है कि यह सब बकवास है, ऐसा नहीं था। पिछले 6 महीनों में ये काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे और हमने ये देखा है कि जो 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए थे, एक ईस्ट जंतिया में और एक शिलोंग के लाइतुमरा मार्केट में पिछले हफ्ते, जहां पे 2 लोग घायल भी हुए थे, उसमें इनका हाथ था। यानी कि ये सिर्फ एक बहाना था कि मेरी तबीयत सही नहीं है या मैं रिटायर हो गया। एक्चुअली में ये धीमे धीमे एक्टिव हो रहे थे इंसर्जेंसी में। मेघालय की डीजीपी आर चंद्रनाथन ने इंडियन एक्सप्रेस को यह बोला कि हमारे पास पूरे एविडेंस हैं कि इनका ही इन्वॉल्वमेंट था और हमको एक टिप मिली थी कि एक और ब्लास्ट होने वाला है। ये हमको टिप मिली थी, ये हमको पता चला था कि एक और ब्लास्ट को अंजाम देने वाले हैं। तो हम इनको गिरफ्तार करने गए और तभी अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। अब जैसे हम गिरफ्तार करने गए, चाकू लेके दौड़े, भागने की कोशिश की, हमने गोली चलाई, इनकी जान चली गई। हॉस्पिटल इनको ले जाया गया, लेकिन उससे पहले इनकी मौत हो गई। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें। तो अगर बात करते हैं मेघालय की, देखिए मेघालय वैसे तो काफी ज्यादा पीसफुल है, बहुत ही खूबसूरत है मेघालय, बहुत बारिश होती है ना भी ना, मेघों का शहर, कैपिटल है शिलोंग। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, सेपरेटिस्ट मिलिटेंसी तो क्या रही है। CDPS के हिसाब से, जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर आसाम में, ये जो मूवमेंट है ये आउटसाइडर्स के खिलाफ शुरू हुआ था, खार्स जिनको बोला जाता था। पहला जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी HALC। अब ये जो थंकिये हैं यही HALC के को फाउंडर थे। आपको पता ही है ना कि मेघालय में या नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ट्राइब्स हैं। अब वो ट्राइब्स अपना हक मांगती हैं, इसीलिए वहां पे ऑटोनोमस 6th शेड्यूल में आते हैं ना, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम 5th शेड्यूल में भी। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न के लिए स्पेशल है, इनको ऑटोनॉमी काफी ज्यादा दी गई। ऑटोनॉमस आर्टिकल 371 के तहत बहुत जबरदस्त ऑटोनॉमी दी गई है। आप ऑटोनॉमस काउंसिल बना सकते हैं, आप अपने लॉ बनाइए। हम आप ज्यादा, भारत सरकार इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, गवर्नर के पास ज्यादा ताकत है। तो अब हनी ट्रेप की बात करें तो इट रेफर्स टू खासी एंड जैंतिया कम्युनिटी, जो वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। खासी और जैंतिया हिल जो मेघालय में आपको मिलेगी, उसी के ही लिए HALC बनाया गया था। और अचिक जो है वो गैरो कम्युनिटी के लिए है।
तो यानी कि हनी ट्रैप, जैंतिया, खासी और अचिक मतलब गैरो, तो तीनों ट्राइब्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। 1980s में ये ग्रुप बनाया गया। बाद में एचएनएलसी में स्प्लिट हो गया। एचएनएलसी खासी और जंतिया को रिप्रेजेंट करती थी और एचएएलसी जो है वो स्प्लिट हुआ, एक बनी अचिक माक्रिक लिबरेशन आर्मी और एक एचएएलसी माने कि मतलब एचएनएलसी, यानी कि एचएएलसी में दो ब्रांचेस निकली बाद में। तो अचिक जो है वो गैरोस को रिप्रेजेंट करने लगी और खासी जयंतिया को एचएनएलसी। बाद में अचिक मात्रिक लिबरेशन आर्मी को एएनवीसी, अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल से रिप्लेस किया गया। अब एचएनएलसी के को फाउंडर थे थांकिया। अब ये चाहते थे हमको भारत से आजादी मिले, लेकिन एएनवीसी जो है वो बोलते थे नहीं नहीं, हमको अपना होमलैंड चाहिए, लेकिन हम भारत के साथ रहेंगे, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत ही हमको रूल करेगा, बस हमको ऑटोनॉमी दे दो। लेकिन एचएनएलसी बोलती थी कोई ऑटोनॉमी नहीं, हम तो लेंगे आजादी, लड़के लेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी। तो ये चीज है, क्योंकि टेरिटरी जो है इट वाज नेवर पार्ट ऑफ द इंडिया, एचएनएलसी का मांगना था। ये तो बिल्कुल अलग थी, कॉलोनियल टाइम्स इसको एकदम अलग रखा गया था। तो वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खासी कम्युनिटी, उनकी प्राइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो थांकिया बाहर से ऑपरेट करते थे, अंडरग्राउंड थे, क्योंकि भारत में रहते तो मार दिए जाते, तो बांग्लादेश से ऑपरेट करते थे। 2000 में आप समझ सकते हैं कि एचएनएलसी ने बहुत सारे बोला कि बंद करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे को काले झंडे फहराए जाते थे, एक्सटॉर्शन होता था। यहां पे रहना है तो तुम भारत सरकार को टैक्स नहीं दोगे, हमको टैक्स दोगे। काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशन हुए, इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुए। फिर 23 जुलाई 2004 एएनवीसी जो है, एएनवीसी ने, देखिए एचएनएलसी तो ये था एएनवीसी, लेकिन भारत सरकार के साथ उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो एचएनएलसी भागे। जब भारत की फौज ने फिर जब रिटेलिएट किया तो सब भागे, फिर ये बांग्लादेश से ऑपरेट करने लगे। लेकिन एएनवीसी, क्योंकि एएनवीसी ने पहले बोल दिया था कि देखो ऐसा है कि हम तो भारत के साथ काम करेंगे, हम तो भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे, हमको ऑटोनॉमी दे दो, तो भारत सरकार के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन 2018 में थांकिये वापस आ गए, तो दिक्कतें तो काफी ज्यादा रही। पेट्रिशिया मुखिम जो कि एडिटर हैं शिलोंग टाइम्स, उन्होंने बोला कि होम मिनिस्टर आरजी लिंगडो एचएनएलसी के साथ उन्होंने बहुत ही फर्मली डील किया। 2000 में जब एचएनएलसी का प्रभाव ज्यादा पड़ने लगा था, लोग वाकई में इनकी बात मानने लगे थे, लोग दुकानें बंद करने लगे इंडिपेंडेंस डे को, तब फिर जो आरजी लिंगडो थे उन्होंने बोला रुको अभी बताते हैं। तो जो भी फंडिंग आ रही थी, पहले तो बहुत तगड़े से इनको डील किया, पकड़ पकड़ के इनको मारा गया, तभी तो भागी ये बांग्लादेश में चले गए, और उसके बाद सब अंडरग्राउंड हो गए, सबके सब जो भी फंडिंग्स थी खत्म हो गई। ठीक है, तो ज्यादा फंडिंग्स खत्म हो गई तो भागे, मतलब कोई फिर वही नहीं था। अभी लास्ट सेवरल इयर्स की बात करें, लेकिन तो मेघालय में हम ये देखते हैं कि मिलिटेंसी डिक्लाइन हो रही है, और अब एचएनएलसी भी भारत सरकार के साथ बात करना चाहती है, लेकिन सरकार चाहती पहले सरेंडर करें, आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहले ये छोड़ें, उसके बाद ही बातचीत करेंगे, उससे पहले तो हम बात नहीं करेंगे। तो पहले तुम सरेंडर करोगे, पहले आर्म्स एंड एम्यूनिशन को छोड़ोगे, फिर हम जाके तुमसे बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इतने साल से ये लोग लगातार सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन इनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला इनको, और नहीं मिलता है। सरकार के खिलाफ आप लड़ ही नहीं सकते। तो अब एचएनएलसी भी लाइन पे आ गई, कहते कि नहीं हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। अब अभी क्या हुआ, अब संडे को जब इनकी डेथ हुई तो बहुत सारे लीडर्स जो थे, जो थैंकिया का फ्यूनरल था उसको ज्वाइन किया। प्रेशर ग्रुप्स ने बोला कि ब्लैक फ्लैग डे मनाएंगे हम। शिलोंग में बैनर्स लगा दिए गए कि जस्टिस फॉर हिम, जस्टिस फॉर थांकिये। अर्बन लेजेंड हो गया। अब ये बड़ा खतरनाक हो गया। अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इनकी डेथ ने एकदम से यहां पे प्रोटेस्ट जो है वो स्पार्क कर दिए। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया और फिर हमको वायलेंस देखने को मिला, हिंसा देखने को मिली। 2 पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए सीएम कॉनराड सांगमा के घर पे, अपर शिलोंग में। ये और खतरनाक। तो ऑब्जर्वर्स का हालांकि ये मानना है कि देखिए जो गुस्से का डिस्प्ले है, जो ये गुस्सा इतना दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक जो है वो एचएनसीएल को सपोर्ट करती है, लेकिन ये बता रही है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रही है। ये गुस्सा है। आप एचएनएलसी के लीडर्स को, या अगर उसको डील बहुत पहले से डील कर रही है तब तो लोग शांत थे, लेकिन अभी लोग गुस्से में आए हैं क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जो एटीट्यूड है
लॉकडाउन में एटीट्यूड सरकार का बहुत ही गंदा रहा है, करप्शन हद से ज्यादा हो गया है, एनकाउंटर काफी ज्यादा, फेक एनकाउंटर्स काफी ज्यादा होने लगे, इलीगल कोल माइनिंग होती है यहाँ पे, उसकी कोई बात ही नहीं करता है, स्कैम्स हो रहे हैं, हमको बैड गवर्नेंस देखने को मिल रही है। असली मुद्दा तो ये है, HNLC तो बस एक बहाना है। पॉलिटिकल रैमिफिकेशन क्या है, तो होम मिनिस्टर रिम्यू ने रिजाइन कर दिया है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि CM संगमा के नेशनल पीपल्स पार्टी के वहां पे गठजोड़ की सरकार है ना, उनके एलाई है, और सरकार को बोला है कि आप इसकी जुडिशियल जांच कराओ, ऐसे नहीं होगा। हमने अपनी पार्टी लीडरशिप से कंसल्ट किया और ऐसे तो हम नहीं मानेंगे। सांगमा ने बोला कि हमको रैम्बुई का लेटर मिला है, अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया कि हम उनको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मुझे सब कुछ देखना है, सारी चीजें मैं एग्जामिन करूंगा और फिर मैं डिसीजन लूंगा। मंडे को कैबिनेट ने फाइनली अनाउंस किया कि हाँ, जो डेथ हुई है हम उसकी जुडिशियल प्रोब कराएंगे। पीस कमेटी बैठेगी जिसमें मिनिस्टर्स होंगे, मेंबर्स फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी हेड, ये देखेंगे सारी चीजों को। तो फिलहाल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खराब होती हुई हमको दिख रही है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।